प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम लोग 11वीं भूगोल के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के अध्याय 2 के एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी पर बात करने वाले हैं, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग जो थ्योरी है, इस पर हम लगभग 3-4 दिन से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कैमरे की समस्या के कारण से आप लोगों को वीडियो नहीं आ पा रहे हैं जल्दी। उसके लिए क्षमा चाहते हैं हम आपसे, आप लोग बने रहें। हम कोशिश करेंगे जैसे जैसे मोबाइल की समस्या दूर होती है, आपके लिए बेहतर वीडियो आएंगे। ठीक है, आप लोग बने रहें। और आज हम लोग समझने वाले हैं एडविन हब्बल का जो सिद्धांत है, इसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। बिग बैंग जो थ्योरी है, एडविन हब्बल महोदय ने सन 1929 में दी। हालांकि आपकी पुस्तक में 1920 लिखा हुआ है। आप परीक्षा में 1920 ही लिखिए, क्योंकि इसी को सही करेंगे टीचर। लेकिन अगर आप 1929 जो हम बता रहे हैं, ये आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको 1929 की डेट देगा। इसलिए 1929 है क्योंकि 1927 में इसके पहले एक विद्वान ने, जिनका नाम था जॉर्ज लेमैत्रे या जॉर्ज लेमेंतियर भी नाम लिखा रहता है, इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया था। वो भी इसी नाम से जाना जाता है, बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत। तो महाविस्फोटक सिद्धांत पहले लेमेत्रे जी ने दिया था, फिर उसके बाद एडविन हब्बल जी ने दिया। इसलिए ध्यान रखिएगा, 1929 में एडविन हब्बल महोदय ने बिग बैंग थ्योरी दी। इनका कहना था कि ब्रह्मांड जो है, उसमें जो आकाशगंगाएं हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये आकाशगंगाएं इनको माने तो इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है और ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ऐसा मानने वाले विद्वान एडविन हब्बल थे, और इसके पहले जो है जॉर्ज लेमैत्रे थे। ठीक है, तो इस थ्योरी को समझें। इसमें ये बताया इन्होंने कि जिस तरीके से, जैसे कि हमने यहाँ पर गुब्बारा रखा है, इसमें कुछ निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस निशान को देखिए और यहाँ पर देखिए, इनके बीच की दूरी कम है। जैसे ये गुब्बारे को हम फुलाएंगे, हम फुला के बताते हैं, तो देखें कि इनके बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। जो यहाँ पर हमने आकाशगंगाएं कल्पित रूप से बनाई, इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इसको और बड़ा कर दिए तो दूरी बीच की क्या हो गई, और बढ़ गई, है ना। मतलब इसी तरीके से उन्होंने बताने का प्रयास किया कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। लेकिन ये पूर्णतः सही नहीं है। आप इसका उदाहरण के रूप में इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो समझ रहे हैं वो ये है कि एडविन हब्बल महोदय ने बताया कि ब्रह्मांड का जो विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड के विस्तार की 3 अवस्थाएं बताई उन्होंने। ब्रह्मांड के विस्तार की कितनी अवस्थाएं बताई, 3 अवस्थाएं बताई। ठीक है, 3 अवस्थाएं ब्रह्मांड के विस्तार की बताई गई। इसकी जो प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था में इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में प्रारंभिक समय में एक छोटा गोलक था या एकाकी परमाणु था। ठीक है, जहाँ पर आज ब्रह्मांड है वहाँ पर एक छोटा क्या था, गोलक था या एकाकी परमाणु था। एकाकी परमाणु था, और इस एकाकी परमाणु जो है, इसका जो आयतन है, आयतन मतलब जो आकार है इसका, ये बहुत कम था, आयतन कम था। ठीक है, यह आकार बहुत कम था, लिख दें हम लोग। इसके बाद आकार कम था, और इसका जो घनत्व है, घनत्व और जो तापमान है, घनत्व और तापमान अनंत था। घनत्व और तापमान क्या था, अनंत था। मतलब बहुत अधिक घनत्व था उसमें और तापमान था। ठीक है, ये इनकी प्रथम अवस्था उन्होंने बताया कि प्रारंभिक समय में ब्रह्मांड में एक छोटा गोलक था या एकाकी परमाणु था, जिसका जो है आकार क्या था, कम था, लेकिन उसका घनत्व और तापमान बहुत अधिक था। इसके बाद द्वितीय अवस्था जो इन्होंने बताई ब्रह्मांड के विस्तार की, उससे इन्होंने बताया कि आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पहले, ठीक है, क्या होता है कि ये जो एकाकी परमाणु इसमें ब्लास्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसमें क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। इसमें जब ब्लास्ट हो जाता है तो इसके अंदर जितना भी पदार्थ है वो पूरा ब्रह्मांड में क्या होता है, फैल जाता है।
फैल जाता है और इस ब्रह्मांड में फैलता है, और महज 1 सेकंड के अंतर में, एक सेकंड के अल्पांश में, सेकंड के अल्पांश में, 1 सेकंड के अल्पांश में बृहद विस्तार होता है, बृहद विस्तार होता है। मतलब बहुत कम समय में, 1 सेकंड से भी कम समय में जितना भी मटेरियल इसके अंदर था, जब ब्लास्ट होता है तो पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है, वो फैल जाता है, बृहद विस्तार हो जाता है। और विस्फोट से महज 3 सेकंड तक, 3 सेकंड तक, है ना, पहले ग्रहाणु का निर्माण हो जाता है, पहले ग्रहाणु का निर्माण होता है, पहले ग्रहाणु का निर्माण हो जाता है। मतलब 1 सेकंड विस्फोट होता है, पूरा पदार्थ क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड में मतलब फैल जाता है, पूरा पदार्थ बिखर जाता है, इसके अंदर जो भी मटेरियल था वो पूरा बिखर जाता है। उसके बाद जो पहले 3 सेकंड में उसमें एक ग्रहाणु का निर्माण हो जाता है। ग्रहाणु मतलब ग्रह जिनका निर्माण हुआ है अणुओं से बनकर, वही पहला ग्रहाणु का निर्माण हो जाता है पहले 3 सेकंड में। इसी की तृतीय अवस्था जो है, इन्होंने बताया कि तृतीय अवस्था में क्या होता है कि बिग बैंग की जो घटना है, मतलब महाविस्फोटक सिद्धांत, इसको बिग बैंग थ्योरी को क्या कहा जाता है, महाविस्फोटक सिद्धांत। तो महाविस्फोटक जो सिद्धांत है ना, इसी को बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं ना। तो तृतीय अवस्था इन्होंने बताया कि बिग बैंग की जो घटना होती है, बिग बैंग की घटना से 3 लाख वर्ष तक, 3 लाख वर्षों के दौरान, 3 लाख वर्षों के दौरान क्या होता है कि जो 3 लाख वर्षों के दौरान एक ये होता है कि 4500 केल्विन तापमान गिर जाता है, 4500 केल्विन तापमान क्या होता है, गिरता है। तापमान के गिरने से क्या होता है, जो पदार्थ हैं, परमाणुवीय पदार्थों का निर्माण होता है। कौन से पदार्थों का, परमाणुवीय पदार्थों का, पदार्थ का निर्माण होता है। और तापमान के कम होने के कारण से इस समय में जो आकाश है वो पारदर्शी हो जाता है। आकाश क्या हो जाता है, या ब्रह्मांड पारदर्शी हो जाता है। ब्रह्मांड क्या हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। ब्रह्मांड पारदर्शी हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। ठीक है, मतलब और इसी बात जो है, ब्रह्मांड का क्या होता रहता है, विस्तार होता रहता है। अणु परमाणु एक दूसरे से क्या होते रहते, मिलते रहते हैं। और उसी के मिलने से जितने भी आज ब्रह्मांड में ग्रह, नक्षत्र, तारे, उल्काएं, ये सभी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, वो इसी से जो पदार्थ बाहर आया था, मटेरियल बाहर आया था, उसी के जो है मिलने से होता है। उसी के परमाणु, उसी के जो अणु हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, वही ग्रहाणु मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते जाते हैं, और उससे बनता है, उससे बनती हैं गैलेक्सी, गैलेक्सी से बनते हैं, मतलब गैलेक्सी के अंदर होते हैं तारे। जैसे हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना। तो हमारी जो पृथ्वी है, इसका जो मतलब मुखिया है सौर परिवार का, वो सूर्य है। तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऐसे सौरमंडल में अनेकों सूर्य हो सकते हैं, अनेकों सौरमंडल हो सकते हैं। ठीक है, विद्वान इसकी खोज में लगे हुए हैं और निरंतर इसमें रिसर्च हो रही है। हालांकि आपको इतना ज़्यादा नहीं समझना है, आपको तो यही 3 अवस्थाएं इसमें मेंशन करनी होंगी, लिखनी होंगी, जो बहुत सरल सहज भाषा में आप लिखें। समझने की बात यह है कि ये छोटा गोलक का विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद जो पदार्थ है, वो मटेरियल जो है पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। धीरे धीरे करके वो एक दूसरे से मिलता जाता है, उसी से समस्त ग्रहों का निर्माण होता है। और ब्रह्मांड में जो आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, ये भी क्या होती हैं, मतलब कि इनके बीच की दूरी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में भी वैज्ञानिक प्रयोग ये बताते हैं कि ब्रह्मांड के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसकी 3 अवस्थाओं को हमने चर्चा किया। प्रथम अवस्था में ये समझा कि इसका आयतन कम था, मतलब आकार कम था, लेकिन इसका घनत्व और तापमान बहुत अधिक था।
ठीक है। दूसरी अवस्था में हमने समझा कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व क्या होता है, उसमें विस्फोट हो जाता है और उसके 1 सेकेंड के अल्पांश में ही पूरा पदार्थ क्या होता है, ब्रह्मांड में फैल जाता है और अगले 3 सेकेंड में जो है पहले ग्रहाणु का निर्माण हो जाता है। ठीक है। उसके बाद 3 लाख, तीसरी स्टेज में 3 लाख जो वर्ष हैं, विस्फोट के 3 लाख, विस्फोट से 3 लाख वर्ष के दौरान क्या होता है, तापमान बहुत अधिक गिर जाता है, 4500 केल्विन तापमान गिर जाता है। उससे जो है समस्त पदार्थ जो है उसका क्या होता है कि वो एक दूसरे से मिलते हैं और जो पृथ्वी है या समस्त ग्रह हैं वो अपनी स्थिति या आकार लेते हैं और इसी दौरान जो है हमारा जो ब्रह्मांड है तापमान के कम होने के कारण से वो कैसा हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। इसके पहले पारदर्शी नहीं था। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ लेंगे और इसको अपनी भाषा में लिख लेंगे और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एडविन हब्बल की जो थ्योरी है वो 1920 में इन्होंने नहीं दिया बल्कि 1929 में दिया। ठीक है। 1920 आप लोग इस साल के लिए याद रखेंगे, कभी प्रतियोगी परीक्षा दें तो 1929 जरूर आप लोग याद रखना चाहिए। इसके बाद एक और सिद्धांत आया, स्थिर अवस्था संकल्पना, हायल महोदय का, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। ठीक है। तो आप लोग तैयार कर लें, ये क्वेश्चन यहाँ से 3 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, तैयार करें। शुभकामनाएं, धन्यवाद आप लोगों को।